नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ आ रही है। बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई। जी हां, के पाठक को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। और बड़ी खबर क्या है वो अपने दर्शकों को बताते चले। दिल्ली जाएंगे के पाठक। जी हां, के पाठक के अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की खबर सामने आती हुई। केंद्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए के पाठक के उस आवेदन को अब बिहार सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। बिहार सरकार ने उनके इस आवेदन को स्वीकार किया है, जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया था कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के वो इच्छुक हैं और अब दिल्ली जाएंगे के पाठक। उनके इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के आवेदन को बिहार सरकार की तरफ से भी स्वीकृति। और हमारे साथ इस वक्त बिहार इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, क्या ये मानकर चलें कि दिल्ली की जो दौड़ के पाठक की तरफ से बार बार लगाई जा रही थी, उसके पीछे का ध्येय यही था? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के और 1990 के आईएएस कैडर बैच के हैं, ये उनकी नियुक्ति का जो दिल्ली में था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का रास्ता, वो बिल्कुल साफ हो गया है। बिहार सरकार की तरफ से उनको एनओसी दिया गया है, जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत हुए थे। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे थे कि पिछले 1 साल से वो लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनके विभाग काफी सारे बदले। इसके पहले वो शराबबंदी विभाग में थे। उसके बाद जो शिक्षा विभाग का उनका काल रहा पिछले 4-5 महीने के अंदर में, वो काफी विवादों से भरा रहा है। तो लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या फैसला होता है। और खास करके इस बात के बाद विभाग, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जो बात कही थी स्कूल के समयावधि को लेकर कि 10 से 4 तक स्कूल चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 9 से 4 के बीच में जो स्कूल चलाने का फैसला लिया गया, तो उसके बाद से विवाद काफी गहरा गया था। तो उसके बाद का जो नतीजा आना था, वो नतीजा इस रूप में आया है कि राज्य सरकार ने के पाठक के उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया कि उनको केंद्र में भेजा जाए, जो उन्होंने पहले ही दिया हुआ था राज्य सरकार को। तो उसे आज एनओसी मिल गया है। राज्य सरकार की तरफ से उसको हरी झंडी दे दी गई है कि पाठक अब चाहे तो केंद्र में जा सकते हैं। तो उनका जो एक विवादों से भरा हुआ दौर रहा पिछले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग के अंदर, वो एक तरह से खत्म हुआ जा रहा है। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, तो हम इसे ऐसे भी समझें कि जो उनका आदेश था, उस आदेश को लेकर के कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामने उस पर आपत्ति जाहिर नहीं की, उसे गलत नहीं माना और सदन के अंदर भी उनकी ईमानदारी को लेकर चर्चा की गई। ऐसे ईमानदार अफसर को आप बर्खास्त करने की मांग करते हैं, ये अनुचित है। ये मानकर चलें कि इन सारी चीजों के बाबत ही ये फैसला आने वाला था। इस तरह की प्रतिनियुक्ति पर उन्हें जाने की इच्छा भी थी और उसकी स्वीकृति होने वाली थी। देखिए, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, वो लगातार बैकअप करते रहे पाठक को, खासकर उनकी ईमानदारी और उनके साफ गोई और काम के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है, उस पर तो किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस विषय पे नहीं लगा सकते के पाठक के चरित्र के ऊपर और उनका जो एक वर्किंग स्टाइल था, उससे भले ही सवाल हो रहा था। लेकिन के पाठक एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए बिहार में, और लगातार मुख्यमंत्री ने भी इस बात की प्रशंसा की कि के पाठक काफी प्रभावी हैं और काफी उन्होंने नतीजे लाए। और खास करके जो अभिभावक है बिहार के, वे उनके पक्ष में थे, क्योंकि जो स्कूल्स थे उसमें टीचर की उपस्थिति नहीं हो रही थी। लेकिन जो तरीका था उसका काम करने का के पाठक का, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। और खास करके जब मुख्यमंत्री ने इस बात को विधानसभा के अंदर वेल के अंदर में उठाया, तो उसके बाद से ये तय हो गया था कि बात जो चलेगी, ये जो राज्य के मुखिया है, मुख्यमंत्री, उन्हीं की चलेगी। अगर उन्होंने कहा कि 10 से 4 के बीच में शिक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए, स्कूल चलने चाहिए, तो बात चीफ मिनिस्टर की चलेगी। 2 तरह की बातें नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पे इसमें के पाठक को जाना लगभग तय ही था। और ये आज जो राज्य सरकार ने एनओसी दिया था, ये आप कह सकते हैं कि ये बहुप्रतीक्षित एक आदेश था जिसको आना था, और इसके लिए के पाठक ने भी पहले तैयारी कर रखी थी। ब्रजमोहन जी, जो स्टैंडर्ड के पाठक ने शिक्षा विभाग के लिए बना दिया है, जो तय कर दिए हैं, इसको बनाए रखना भी अब एक बड़ी बात होगी आने वाले वक्त में, जिन्हें भी ये जिम्मेदारी दी जाती है उनके लिए। के पाठक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही, आप देखें कि कभी वो पटना में है तो उसके बाद देखते हैं आप मधेपुरा में है, उसके बाद पूर्णिया में, जितना ट्रैवलिंग वो कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से और स्कूल को बेहतर बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, इसमें कोई
संदेह ही नहीं है किसी को कि वो काफी कर्मठ और काफी ईमानदार अफसर रहे हैं, जिसकी छाप यहाँ बिहार में जरूर पड़ेगी। और खास करके जो अभिभावक हैं, जो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो, उनके लिए के पाठक याद हमेशा किए जाएंगे। इस बात को लेकर कि के पाठक ने प्रयास किया और बहुत ही ईमानदार प्रयास किया कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसमें सुधार हो, उसमें इंप्रूवमेंट हो। दिवा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजमोहन सिंह हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई वो समय अवधि अभी इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन जो प्रतिनियुक्ति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की वो इच्छुक थे, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब के पाठक जो है उसे लेकर बिहार सरकार की तरफ से एनओसी भी दी जा चुकी है। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। फेज 3 परीक्षा का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। 15 और 16 मार्च को परीक्षा होगी। 15 मार्च को 2 पाली में ये परीक्षा ली जाएगी, जबकि 16 मार्च को 1 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। तो अब ये सामने इस वक्त 15 और 16 मार्च की तारीख, जिसमें फेज 3 परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। 15 मार्च को 2 पाली में परीक्षा होगी, जबकि 16 मार्च को 1 पाली में। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदले जाने के खिलाफ गुरुवार को भी बिहार विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। सरकार की तरफ से विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी विधायकों पर इसका जरा भी असर नहीं दिखा, जबकि सरकार ये कह रही है कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सवाल है कि के पाठक सिरदर्द हैं या समाधान। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। स्कूलों की टाइमिंग का टेंशन विधानसभा के अंदर और बाहर भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदले जाने के खिलाफ गुरुवार को भी बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने बिल में पहुंचकर नारेबाजी की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी विधायकों पर असर नहीं पड़ा। बात पूछे पूरा सरकार जवाब देना चाहती है, इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, आप एक प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पूर्ण बात का जवाब सरकार देना चाहती है और सवेरे से आपको दिया जा रहा है ना, ऐसा थोड़े होता है। भारी हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही बाधित होती रही। यहां तक कि सदन की कार्यवाही के पहले सत्र में विपक्ष सदन से वॉकआउट तक कर गया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो अधिकारी सदन में दिए गए मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानता, उसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किया था कि टाइम में मैंने परिवर्तन कर दिया, आदेश दे दिया है। अगर कोई पदाधिकारी उनके सदन में जो घोषणा की गई है उस आदेश का भी पालन नहीं किया जाता है, वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। बता दें कि विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि स्कूल सुबह 10 से 4 चलेगा, शिक्षक पौने 10 बजे आएंगे और 4:15 बजे चले जाएंगे, यानी 4 बजे से 4:15 तक होमवर्क और अन्य कार्य किए जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही स्कूल की टाइमिंग रखने पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष इस मुद्दे के जरिए चुनाव में सियासी बढ़त बनाने की जुग्गत में है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बार फिर से शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है और विश्वविद्यालय असमंजस में है। दरअसल कल शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में भाग नहीं लेने वाले सभी विश्वविद्यालयों के वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के वेतन पर के पाठक ने रोक लगा दी है। इस पूरी खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। फिर से के पाठक ने विश्वविद्यालयों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के वेतन पर रोक लगा दी है और 48 घंटे के भीतर सभी अधिकारियों से शो कॉज का जवाब मांगा है। देख सकते हैं इस वक्त अब हमारे हाथ में जो पत्र है ये कार्रवाई का पत्र है, यानी शिक्षा विभाग के सचिव जो वैद्यनाथ यादव हैं उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया है। दरअसल कल शिक्षा विभाग में 28 फरवरी को विश्वविद्यालयों को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में
सत्र नियमित होने को लेकर, इसके साथ साथ रिजल्ट में देरी और जो बाकी मुद्दे हैं उसको लेकर समीक्षा होनी थी। के पाठक खुद बैठक में मौजूद रहते, लेकिन राज्य के सिर्फ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ जो मगध विश्वविद्यालय है इसके परीक्षा नियंत्रक मौजूद रहे, यानी 3 अधिकारियों के अलावा बाकी विश्वविद्यालयों में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहे और अनुपस्थित रहे। माना ये जा रहा था कि शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा, क्योंकि इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने अल्टीमेटम वाला पत्र जारी कर दिया था। यानी तमाम जो अधिकारी हैं ये राजभवन से अनुमति मांगे थे। राज्य के सभी 12 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने राजभवन से अनुमति मांगी थी कि हम बैठक में जाएं या नहीं जाएं। राजभवन ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद जो भी अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं रहे, यानी अनुपस्थित हो गए। ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की गई है और देख सकते हैं के पाठक ने जो पत्र जारी करवाया है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि विभागीय आदेश की अवहेलना की गई है। ऐसे में एक वार्निंग भी दिया गया है कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 की कंडिका 2 एवं धारा 30 में स्पष्ट है कि समय से परीक्षा कराना आपके महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है। ऐसे में स्पष्ट करें, जब आप इतना महत्वपूर्ण दायित्व समय पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं धारा 48 के तहत आपको आगे से कोई भी बजट नहीं प्रदान किया जाए, यानी बजट पर रोक लगाने की भी चेतावनी दी गई है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि आईपीसी की धारा 174, 175, 176, 179, 186 एवं धारा 187 के तहत आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए, ये भी कहा गया है। एक अल्टीमेटम है और उसके साथ साथ देख सकते हैं कि सभी खातों के संचालन पर के पाठक ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है और सभी के वेतन पर भी रोक लगा दी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर के पाठक के इतने बड़े एक्शन के बाद अब राजभवन क्या एक्शन लेता है और किस प्रकार का पत्र जारी होता है, क्योंकि अब वीसी हो, रजिस्ट्रार हो या परीक्षा नियंत्रक हो, वो असमंजस में है कि आखिर किसकी बात माने। राजभवन की बात माने तो के पाठक ने कार्रवाई कर दी। अब देखना है कि आखिर जो उपस्थित हुए उनके खिलाफ राजभवन क्या कार्रवाई करता है और जो अनुपस्थित हुए ऐसे में उनके खिलाफ जो शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है राजभवन कैसे बचाव करता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।